की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। ऐसे में सभी सामाजिक कार्यकर्ता और नेता नए नए मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आने लगे हैं। ऐसे में महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के शुभ अवसर पर ऑथेंटिक फाउंडेशन के द्वारा एक अनोखे मुद्दे के साथ कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। ये कार्यकर्ता बैठक ऑथेंटिक फाउंडेशन के अध्यक्ष इमरान सैफी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बुरे हालातों पर चर्चा की गई। इमरान सैफी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की है पुकार, राजनीतिक दलों का करे बहिष्कार, जो देगा पगार उसकी होगी सरकार, कार्यकर्ताओं की है यही पुकार। इस नारे के साथ कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज राजनीतिक दलों में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता खून पसीना एक करके नेताओं को जिताते हैं और नेता जीतने के बाद फिर उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता इमरान सैफी ने कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो एक विधानसभा में कम से कम 2000 कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए दिन रात एक करके उनकी सेवा में लगे रहते हैं और क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार करते हैं, जिस कारण से 2000 कार्यकर्ता कहीं न कहीं दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों से दुश्मनी भी ले लेते हैं। मगर जब नेता जीत जाते हैं तो जीतने के बाद 2, 4, 10 दिन तो उन कार्यकर्ताओं को पूछते हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर साइड कर देते हैं। ऐसे में जीतने के बाद नेता तो 5 साल तक कुर्सी पर बने रहते हैं और मोटी कमाई कर लेते हैं, मगर 2000 कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके नेता को जिताते हैं, उन कार्यकर्ताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। अब हमारे द्वारा ये मुहिम शुरू की गई है कि कार्यकर्ताओं की है पुकार, राजनीतिक दलों का करे बहिष्कार, जो देगा पगार उसकी होगी सरकार, कार्यकर्ताओं की है यही पुकार। ये एक बड़ा जन आंदोलन है जो आज दिल्ली के जैतपुर से शुरू हुआ है और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल जाएगा। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा कार्यक्रम में आए हुए वक्ताओं ने। आपको कोई जिलाध्यक्ष, कोई संगठन मंत्री, कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई किसी विंग का, एक हमारे बीच में बैठे पूर्वांचल के जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई पंकज राय जी, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्वांचल विंग के जिलाध्यक्ष हैं। ऐसे ही एक साथी मेरे साथ कल थे, हम लोग किसी काम से गए थे जंतर मंतर पे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, वो जेडीयू से थे, तो उन्होंने कहा जी मैं संगठन मंत्री हूं। मैंने कहा भाई आपके पास तो बहुत बड़ा पद है, यानी कि संगठन के मंत्री, लेकिन माशाल्लाह से उनके जो बेचारे हालात थे वो बड़े इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा कि आप संगठन मंत्री हैं तो आपका तो बहुत बड़ा पद है, तो आपको तो कम से कम भी तो कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं 40 से 50 हजार रुपये सैलरी मिलती होगी। तो उन्होंने कहा अरे नेताजी कैसी बात करते हो, अरे सैलरी किस बात की, मैं सैलरी किस बात की, अरे अगर आप चौक पे से किसी एक व्यक्ति को अपने घर पे मजदूरी के लिए लाओगे, वो आपको 10 बजे तो मिलेगा। कार्यकर्ताओं का शोषण मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और उनके परिवार पर जो दाग लगता है राजनीतिक, उसको मिटाने कौन आएगा? क्योंकि ये नेता लोग दल बदल लेते हैं। अभी काफी नेताओं ने दल बदले और संपर्क किया कि भाई हम इस दल में आ गए हैं, क्या आपकी क्या राय है, हमने सही किया या गलत किया? जब नेता ने दल बदल लिया तो हमसे पूछने क्यों आए? क्योंकि अब उसको हमारी जरूरत है। उन्होंने अपनी वहां पे सेटिंग कर ली कि भाई मेरे को ये मिलेगा, तेरे को ये मिलेगा, लेकिन अब वो मिलेगा कैसे? जब तक कार्यकर्ता जमीन पे नहीं उतरेगा, उनके झंडों को नहीं फहराएगा, उनके साथ नहीं चलेगा। वरिष्ठ समाज से ही मैं 18 साल की उम्र से समाज सेवा करता रहा मैं, और अभी नीलेश भाई ने जो बोला है वो अपने दिल के बयान बोले। इन्होंने बहुत मेहनत करी है पार्टी के लिए। आज जो कार्यकर्ता बैठक जो बनाई है वो आपके सामने बयान दे रही है, वो कि जिसने पार्टी के साथ काम किया, वफादारी से काम किया, अपने घर छोड़ के काम किया, नौकरी छोड़ के काम किया, अपने जेब से पैसे लगाए, परिवार को देखा नहीं, बच्चों को देखा नहीं, रात दिन एक करके इस पार्टी को उठाया, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मगर
आज जो आपको दिख रहा है, आज पूरे क्षेत्र के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा। आपके सामने जो दिख रहा है वो है मौत। ये देखिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं इस मंच से उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो ये राजनीतिक दल बना करके आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? वो हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट रहे हैं। हमारे साथ क्या हो रहा है? 7 साल मैंने कांग्रेस के अंदर अपना वक्त बिताया है और 7 साल के अंदर मैंने लाखों रुपए बर्बाद करे हैं, लेकिन जब हमारे कामयाब होने का वक्त आता है तो ये लोग हमारा शोषण करते हैं। ये कार्यकर्ताओं को एक तरफ उठाकर रख देते हैं और ये हमारे नेता जो चुनकर आते हैं वो क्या करते हैं? वो दल बदल लेते हैं, वो दल बदले हो जाते हैं और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं ये लोग। ये तो खुद भ्रष्टाचारी हो रहे हैं। आज तक बदरपुर क्षेत्र के अंदर आज जितने भी हमारे नेता चुनकर आए हैं वो मुझे अपना काम गिना दे कि इन लोगों ने ये काम किया है। क्या इन लोगों ने डिग्री कॉलेज को हासिल कर दिया हमारे बदरपुर क्षेत्र के लिए? इन लोगों ने क्या हमारे बदरपुर क्षेत्र के अंदर कोई सरकारी स्कूल बना दिया जिसमें डिग्री हासिल कर सके हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारे बेटे, हमारे भाई? मैं आप सब लोगों से इस बात को पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कौन सी डिग्री कॉलेज हमें दे दिया है बदरपुर क्षेत्र को? और दूसरी बात, सबसे पहला मसला ये आता है कि अस्पताल का मसला। कौन सा अस्पताल बदरपुर क्षेत्र के लिए इन लोगों ने हमें दे दिया? मैं पूछना चाहता हूं कि जो 4 बार के विधायक हैं, जो 2 बार के विधायक हैं, जो 1 बार के विधायक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बता दें कि आपने हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी जनता के लिए क्या किया है? कार्यकर्ताओं की है पुकार, राजनीतिक दलों का करेंगे बहिष्कार। जो देगा पगार उसकी होगी सरकार, कार्यकर्ताओं की है पुकार। पगार का मुद्दा आज तक किसी ने उठाया नहीं। एक्चुअली हमारे आपके जैसे कार्यकर्ता हजारों हजार लाखों लाख पार्टियों में काम करते हैं और वो दिन रात काम करते हैं पार्टियों के लिए। दड़ी बिछाते हैं, झंडा उठाते हैं, कुर्सी लगाते हैं और उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। घर घर तक पहुंचाने की उनकी बात को हम और आप जैसे लोग काम करते हैं। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए हमारे चेयरमैन ऑथेंटिक फाउंडेशन इमरान सैफी साहब ने एक प्रपोजल पेश किया है, एक बात अपनी रखी है, आप लोगों से मशवरा लेंगे और उसके आगे की सब चीजें भी बताएंगे। हर कोई नेता एमपी बनता है, एमएलए बनता है, काउंसलर बनता है, मंत्री बनता है, सब नेता मलाई खाते हैं। ये बात जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। जब आप इतनी बड़ी बड़ी मलाइयाँ खाते हो, जो आपके लिए दड़ी बिछाते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, आप उनके लिए क्या करते हो? मुद्दा ये है। अपने बच्चों को छोड़ के आई हैं और जो पार्टी के लिए आप लोग वक्त देती हैं, वो आप लोगों का वक्त बहुत कीमती होता है, क्योंकि आप अपने घर में जब बच्चों को छोड़ के आती हैं तो ये पता नहीं होता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। घर में खाना आपके यहाँ नहीं बना होता है, फिर भी आप यहाँ आके बैठ गई। किस लिए? मेहनत कर रही हैं, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन हमें पार्टी की तरफ से कभी कुछ नहीं मिला है। तो आज मैं पार्टी से यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग इसलिए नहीं हैं, लेडीज़ें इसलिए नहीं हैं कि हम अपने घर दरवाजे को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के आपके पीछे लगे रहें और आप हमें कुछ ना दें। तो जो इमरान जी ने जो मुद्दा उठाया है, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, उस पर हम लोगों को, इनको सबको सपोर्ट करना चाहिए, जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। शुक्रिया। कार्यकर्ताओं की है पुकार, जो देगा पगार उसकी बनेगी सरकार। यही उद्देश्य है कि जो लोग हमारे जैसे कार्यकर्ता हमेशा से इन पॉलिटिकल पार्टियों के शोषण का शिकार हो जाते हैं, हमें उनको बचाना है। अब कार्यकर्ता उसी पार्टी में काम करेगा जिसमें उसे तनख्वाह मिलेगी। तो आखिर इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे क्या कारण रहा आपका? भाई, लोगों का जो समस्या हैं वो 10-10 साल 5-5 साल काम करते करते पार्टियों में निकल जाती है,
लेकिन ना उसका विकास होता है, ना उसके परिवार का विकास होता है। विकास सिर्फ एक पार्टी का हो जाता है, या उसमें से एक आध जो उसके खास लोग होते हैं उनका हो जाता है। जो आते तो आम है, हो जाते हैं खास, तो उनका तो विकास हो जाता है, लेकिन बाकी कार्यकर्ताओं का क्या होगा? तो किस तरीके से आप इस कदम को आगे बढ़ा करके चलेंगे? देखिए, ये जो मुहिम हमने आज जैतपुर से शुरू की है, हम इस मुहिम को जंतर मंतर तक बहुत जल्दी पहुंचाएंगे, ताकि हम ये बात को राष्ट्रपति जी तक पहुंचाया जाए। और हम ये लिखित में उनको मेमोरेंडम देंगे कि जी जितनी भी पार्टियां ये जो 1 मिनट में अपना लेटर देकर उसे मंत्री बना देती हैं, संगठन मंत्री, उसके ऊपर उसका एक बजट क्लियर करा जाए कि भाई आप इसे संगठन मंत्री बना रहे हैं या इसे विधानसभा अध्यक्ष बना रहे हैं, तो इसको इसकी सैलरी कौन देगा? ये तो आपके लॉलीपॉप की वजह से पूरे दिन भागेगा, रात दिन। ये तो उसे ना दिन दिखेगा, ना रात दिखेगी, ना घर दिखेगा, ना बाहर दिखेगा, ना कुछ दिखेगा, और ये भागता ही रहेगा। तो उस अध्यक्ष लिखने से पहले आप उसको उसकी सैलरी क्लियर करेंगे। तो अक्टूबर का दिन चुना है, क्या कारण रहा है इसका? साथ में ये सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं और जिन पार्टियों और नेताओं को जो टारगेट किया गया है वो भी मैदान में द्वारा आ चुके हैं। उनके लिए सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं से यही कहूँगा कि किसी के भी प्रोपेगेंडे में ना आए, चाहे वो कोई भी है, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी है, उसके लिए बिल्कुल भी काम ना करें, क्योंकि आपने काम करोगे फ़ायदा उसे मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा? आप पहले उससे क्लियर करो भाई मेरा क्या फ़ायदा है। अगर आपका फ़ायदा आपके माफिक है, आपका उस फ़ायदे से पेट भरता है, आपके बच्चे खुश होते हैं, तो काम करो, नहीं तो मत करो। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तो ये कदम नहीं उठाया गया है? बिल्कुल उठाया गया है, क्योंकि आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उसी में तो कार्यकर्ता को शोषण होगा, उसी में तो लॉलीपॉप दिए जाएंगे पार्टियों की तरफ से भी और नेताओं की तरफ से भी। तो हमारा विरोध है इस चीज़ का कि हम चाहेंगे कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता, हमारे जैसा कार्यकर्ता देश में कहीं भी चुनाव हो रहा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम ना करे जब तक उसका पेट ना भरे। आप भी बदरपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में, चुनावी मैदान में आप उतरने की तैयारी में, तो किस तरीके से आप कार्यकर्ताओं को वेतन देने की जो बात कर रहे हैं, कैसे देखवाएंगे आप वेतन? देखिए, अगर मैं चुनाव की बात करूं तो अगर मैं विधायक बना तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरा हर कार्यकर्ता को सैलरी मिलेगी। मैं कहां से दूंगा, कैसे दूंगा, वो मेरी हेडिंग है, लेकिन मेरे हर उस कार्यकर्ता को जो मेरे को पहले दिन से लेकर और विधानसभा तक ले जाने तक का साथ देगा, उसकी सैलरी कंफर्म करके दूंगा। तो क्या जीत के बाद या हारने के बाद भी कुछ उनके लिए है? जीत के बाद, क्योंकि सरकार का बजट मुझे जीत के बाद मिलेगा, हारने के बाद नहीं मिलेगा। क्या संदेश रहेगा आपका व्यूअर्स के लिए? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे जैसे लोग हैं जो और अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं, वो सब इस मुहिम में जुड़ें। मेरा लड़ना ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं चुनाव की प्रक्रिया में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, चुनाव की बात चुनाव के दौर में देखी जाएगी, जो समाज चाहेगा वो होगा। लेकिन आज हमारी लड़ाई है कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ताओं के सम्मान की, कार्यकर्ताओं के पगार की, कि पहले उस पार्टी में सिर्फ काम होगा जो कार्यकर्ताओं को पगार देगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब ने आज तक कार्यकर्ताओं का शोषण किया है। कोई पद को लेके, कोई टिकट को लेके, सिर्फ आज तक कार्यकर्ताओं का शोषण ही किया है। जब इलेक्शन का दौर आता है, जो मजबूत कैंडिडेट होता है वो लिफाफे का जोर दिखाता है, वो सिर्फ लिफाफों के जोर से इलेक्शन जीत जाता है या हार जाता है। वही चीज़ एक कार्यकर्ता को अगर वो 5 साल में अगर 5,000 रुपये महीना भी देने लगे ना, तो उनको जो 25,000, 30,000 या 15,000 जो भी वो लिफाफे देते हैं, उन्हें वो देने की ज़रूरत ना पड़े और उन पर इतना बड़ा टैग ना लगे। मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी हमारे बदरपुर से लेके पूरे दिल्ली के कार्यकर्ता, पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ता हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपना हक अब मांग लो। बहुत हो लिया भ्रष्टाचार, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। केजरीवाल जी को देख लो, अभी शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के केस में उनको अंदर रखा काफ़ी टाइम तक। अगर वही इतना पैसा जो उनके पास आया था, वही अगर हर महीने 5,000 देने का भी काम करते ना पर कार्यकर्ताओं को, तो कोई कमी नहीं हो जाती। इसी वजह से आज आम आदमी पार्टी के जो MLA और CM, पार्षद, जो भी XYZ जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं, उसका कारण ही ये है। पहले भ्रष्टाचार। बैठक हुई है, बहुत अच्छी बैठक हुई है। क्या रहा मुद्दा, किस मुद्दे पे आगे कार्यकर्ता बैठे? कार्यकर्ताओं का मुद्दा था जिसमें सैलरी की बात की गई है
सैलरी अगर मिले कार्यकर्ताओं के लिए तो बहुत बेहतर होगा। पगार नहीं चाहिए आपको, विकास चाहिए। पगार तो देखिए कार्यकर्ता जो काम करता है उसको सबको मिलना चाहिए, मिल जाए तो बहुत बेहतर है। सर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, और ये मैं कांग्रेस को नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के लिए कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनका शोषण हुआ है, जैसे मेरा खुद का शोषण हुआ है। मैंने खुद कांग्रेस कार्यालय में 7 साल देने के बाद और लाखों रुपए खर्च करने के बाद मैं आज किसी गिनती में नहीं हूँ उन लोगों की नज़र में। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ हैं, वो सभी के सब कोई ऐसे मामले में ना फंसें कि जो अपने पैसा भी खर्च करें, अपना घर भी बर्बाद करें, अपने बच्चों को ना देखें, अपने बीवी को ना देखें, अपने माँ बाप को ना देखें, और वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी को देखें। तो मेरा कोई भी भाई, ऐसा कार्यकर्ता ऐसा ना करे कि अपने आपे को बर्बाद करके और पार्टी को ऊंचाइयों की बुलंदियों की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे।